आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगौरिया उत्सव पर दी सभी को बधाई। कहा, भगौरिया उत्सव देव संस्कृति को स्थापित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, भगौरिया पर्व में सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को निमंत्रण है। ये परंपरागत त्योहार है। इसमें उन्मुक्ता और लोक जीवन के साथ अतीत की गौरवशाली परंपरा भी है। इसमें अच्छे भाव के साथ नाचते गाते कई बार ऐसा लगता है कि देव काल आ जाता है। ये पर्व देव संस्कृति को स्थापित करता है। सभी भगौरिया उत्सव का नजदीक से आनंद ले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगौरिया महोत्सव और होली की दी शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व पर मेरी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों सभी भाई बहनों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आदिवासी अंचल में विकास हमारी प्राथमिकता क्षेत्र में चल रहे हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्य। उन्होंने कहा कि भगौरिया पूरे वर्ष का सर्वाधिक आकर्षण का और आनंद का त्योहार है, जो बसंत ऋतु में आता है। फागुन माह का ये मस्ती का त्योहार है। इसका आनंद ही कुछ और है। भाजपा की सरकार बनते ही हमने सबसे पहले खरगोन में टंटिया मामा के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया, जो इसी सत्र में प्रारंभ हो रहा है। यहाँ 5 जिलों को कवर करेगा। इसके अलावा धार झाबुआ पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वन संपदा का भी क्षेत्र है, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। जहाँ अगले सत्र से कॉलेज बनना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे पूरे अंचल में विकास की संभावनाओं को लेकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं। जहाँ उद्योग निवेश की भी बड़ी संभावना है। जो अति पिछड़ा क्षेत्र है उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके आधार पर पैसा एक्ट लगाते हुए वो सब विकास के कार्य कर रहे हैं। इससे लोगों को लाभ होगा। राजधानी भोपाल में बलिदान दिवस मनाया गया। अमर शहीद महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी शहीद भगत सिंह को। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, आनंद तरड़ समेत कई कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इस बहाने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज के दिन भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। उस समय वह ताकतें जो लोगों को सच बोलने पर जेल भेजती थी और फांसी दी जाती थी, वही का वही राज्य आज की तारीख में है। फिर देखा जा रहा है कि देश के अंदर मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जा रहा है और सीबीआई से डराया जा रहा है। जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी भी इस द्वारा लड़ाई जारी रखेगी। शहीद दिवस है। भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी को आज ही के दिन 23 मार्च को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। वो फासिस्ट ताकतें जिन्होंने जो सच बोलने पर लोगों को जेल भेजती थी और फांसी दी जाती थी, वही का वही राज आज की तारीख में है। हम देख रहे हैं देश के अंदर मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जा रहा है, ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह से लड़ाई लगातार जारी रखेगी। और महात्मा गांधी ने जो कल्पना की थी देश के अंदर राज की, वो संरचना ला के रहेंगे। बीजेपी का लगातार दावा है कि टेनिस बॉल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भोपाल बना चैंपियन। शानदार आतिशबाजी के साथ शॉट्स पर थिरकी रशियन चीयर लीडर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान रशियन चीयर लीडर्स के साथ ही आकर्षक आतिशबाजी देखने को मिली। आयोजन में बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस मैच देखने पहुंचे। रात में खेले गए फाइनल मुकाबले में भोपाल की टीम चैंपियन बनी। विजेता टीम को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया।
अजब एमपी का गजब गांव, करीब 250 मकान और 1500 लोगों की आबादी। बागडोर संभालने 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 4 थानेदार, 2 सरपंच, 2 जनपद सीईओ और 4 पटवारी। मध्य प्रदेश में 2013 में अस्तित्व में आए आगर मालवा जिले में एक छोटा सा गांव आमला है। करीब 250 मकानों और 1500 लोगों की आबादी के इस ग्राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतने छोटे से गांव की बागडोर को संभालने के लिए 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 2 सीईओ, 4 थाने, 2 ग्राम पंचायत। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में यह गाँव सुर्खियों में आया है, क्योंकि गाँव के कुछ लोग अपने मत का उपयोग अलग तारीख को करेंगे तो कुछ लोग अलग तारीख में। गाँव की अजब ही कहानी है। आमला गाँव का कुछ हिस्सा आगर तहसील में, कुछ हिस्सा सुसनेर तहसील में, तो कुछ नलखेड़ा में, तो कुछ बड़ौद तहसील में। एक ही गांव में और एक ही मोहल्ले में रहने के बाद भी 2 भाई अलग अलग तहसील में रहते हैं। उनके विधायक और सांसद भी अलग हैं, तो उनके राशन कार्ड और वोटर आईडी भी। दरअसल इस ग्राम में 4 तहसीलों की सीमा लगती है। ग्राम में 2 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। 2 ग्राम 2 संसदीय क्षेत्र देवास और राजगढ़ दोनों के अंतर्गत आता है। यहाँ के वासी 2 विधायक और 2 सांसदों के लिए मतदान करते हैं। ग्राम के एक मोहल्ले में बनी एक सड़क के दोनों ओर एक परिवार रहता है। सड़क के एक तरफ रहने वाले पिता और एक बेटा इस बार राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 7 मई को मतदान कर पाएंगे, जबकि दूसरी ओर रहने वाला एक बेटा देवास संसदीय क्षेत्र के लिए वोट करेगा। इन पिता पुत्रों सहित दर्जनों ग्रामीण 6 किलोमीटर दूर चलकर मतदान करने पहुंचेंगे, जबकि इनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही मतदान केंद्र बना हुआ है। आमला के नागरिक और किसान शासकीय कार्यालयों में चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए तब होती है जब उनको अपने घर, अपने खेत के लिए अलग अलग तहसीलों में जाना पड़ता है। वहीं किसी भी शासकीय योजना के लाभ के लिए अलग अलग सांसद और अलग अलग विधायकों से गुहार लगानी पड़ती है। इस गांव में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के रोड मलनागर और देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के महेंद्र सोलंकी सांसद हैं। भाजपा के माधव गहलोत ग्राम के आधे क्षेत्र के विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के भैरव सिंह परिहार यहां के आधे ग्राम के चुने हुए विधायक हैं। आमला गांव के 4 भागों में विभाजित होने के कारण विकास के नाम पर अधिकारियों से लेकर नेताओं द्वारा एक दूसरे का क्षेत्र बताकर नागरिकों को पीड़ा को टाल दिया जाता है। इसी गांव में रहने वाले सैमल खेड़ी पंचायत के अधीन वाले ग्रामीणों की माने तो उनके घर के सामने उनके पड़ोसियों के तो सारे काम आसानी से हो रहे हैं। उनके घरों के सामने सीसी रोड बन रहे हैं, नल जल योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। छोटे छोटे शासकीय काम ग्राम में ही हो रहे हैं, परंतु उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए 4 से 6 किलोमीटर दूर सैमल खेड़ी पंचायत में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आमला गांव की 4 भागों में विभाजित होने की विशेषता ही इसकी उपेक्षा का कारण बनी हुई है और ग्राम के लिए बहुत समय से एक बड़ी समस्या भी बनी हुई है। जैसे ये मतदान केंद्र आपके पास में है, फिर भी आपको क्या यहीं पे मतदान करेंगे? अभी क्या हुआ? अरे सर, ये रोड के इस साइड में ये आमला पंचायत लगती है, आगर तहसील है इसकी। मतदान ये अपने सामने स्कूल की बिल्डिंग, इसमें मतदान होता है। लेकिन हमारी सैमलखेड़ी पंचायत है, हमको 6 किलोमीटर चल करके सैमलखेड़ी मतदान करने के लिए जाना पड़ता है। अगर कोई साधन जाने मतदान करने में, अगर कोई कैंडिडेट की तरफ से कोई वाहन मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो लोगों को पैदल भी जाना पड़ता है अपने मत का अधिकार दर्शाने के लिए। जैसे अभी जो चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव है, हाँ, तो इसमें क्या मतलब आपको किस तारीख को और कहाँ पर वोट जाना पड़ेगा? ये हमारे सैमलखेड़ी पंचायत इधर राजगढ़ क्षेत्र का जिस तारीख को भी मतदान होगा उस तारीख के रोज हमको सैमलखेड़ी जाकर के मतदान करना है। मतलब आपके घर के सामने मतदान केंद्र होते हुए? हमारे घर के सामने सर, एक 10 फीट आगे ये स्कूल की बिल्डिंग, इसमें मतदान होता है जिले का, इसका सांसद का। अब हमारे को यहाँ से 6 किलोमीटर मतदान करने जाना पड़ता है। और अगर कोई कैंडिडेट कोई वाहन जुटा देता है तो ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाहन की सुविधा नहीं रहती है। अपने निजी वाहन से जिसके पास वाहन नहीं वो पैदल जाते हैं। आगरा मालवा अवैध शराब के खिलाफ सुसनेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1,52,00,000 कीमत की 121 पेटी पकड़ी अवैध शराब। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद नौसे पर आगरमालवा जिले की पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। आगरमालवा जिले की सुसनेर पुलिस को अंतर्राज्यीय नशे की तस्करी पकड़ने की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इंदौर कोटा हाईवे पर सुसनेर के डाक बंगला चौराहे पर नाकाबंदी कर देर रात अवैध का कंटेनर पकड़ा। पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध अंग्रेजी शराब की कुल 121 पेटियों की करीब 1,52,00,000 से अधिक कीमत बताई जा रही है। मामले में सुसनेर पुलिस ने शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर
कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कंटेनर इंदौर कोटा हाईवे पर राजस्थान की ओर से सुसनेर होकर गुजर रहा था। सुसनेर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब को कहां से लाया जा रहा है और कहां लेकर इसे खपाया जाता है। सर ये किस तरह का पूरा प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया और क्या अवैध मात्रा में कितनी शराब पकड़ी गई है? इसमें जो कुल 1021 पेटियां थी अंग्रेजी शराब की और जिसका जो कुल वजन है 10,539 बल्क लीटर शराब थी इसमें, और जिसका लगभग जो कीमत है 1,17,67,200। तो कहाँ से कहाँ पर ये शराब ले जाई जा रही थी? शराब जो है उसकी क्योंकि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी और उसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करी, जो कि सोयत तरफ से इधर आगर सुसनेर साइड होते हुए अगर आगे कहीं जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और जिस पर यहीं पर कार्रवाई करते हुए उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कितने आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया? अभी तो चूंकि ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है, बाकी अभी प्रकरण विवेचना में है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर इसके पहले भी देखा गया कि अवैध मात्रा में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जाती है, लेकिन जो सरगना होते हैं जहाँ से शराब आती है वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है। क्या कारण रहता है इस मामले में? क्या पुलिस पहुँच पाएगी सरगना तक? बिल्कुल पुलिस प्रयास करेगी और जहाँ से भी आया है और इसके पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।